everyone, welcome back to my channel 1414 Chariot। थैंक यू सो मच। आप लोग जो भी इससे पहले मैंने डोनेशन के लिए मैंने बोले थे और मैंने उसके अपडेट भी रिसेंटली मैंने कम्युनिटी पोस्ट में डाले। थैंक यू जो लोग डोनेशन अपलोड किए हैं, थैंक यू सो मच। मैं 16 जुलाई को मैं एक्चुअल में वीडियो बना रही थी। ये जो रीडिंग आज मैं या चैनलिंग मैं आज देना चाह रही हूँ, वही चीज़ मैं जो आप लोगों को ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में भी बताए थे। पर उस दिन कुछ इस तरीके से मतलब एक इंसिडेंट हुआ, तो फिर मैं ऐसे गाइडेड थी कि मुझे कुछ दिन रुक जाना चाहिए। तो तब भी मैं सोची थी, क्योंकि 17 को न्यू मून था, तो मैं सोची कि चलो थोड़ा न्यू मून की एनर्जीज भी है तो थोड़ा इसको वेट करते हैं। तो मैं स्टोरी बताऊंगी पूरे, ये थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगी, वो ये था कि तब भी मैं सोची थी कि 25 जो जुलाई है उस दिन मैं करूँगी, क्योंकि एक्चुअल में मैं ये 777 मतलब 7 जुलाई को करना चाहती थी, पर वो जाके पोस्टपोन हुआ। तो मैं सोची कि चलो 16 में कर देती हूँ, वो भी 777 पोर्टल है। पर उसके बाद भी मैं जब 25 के लिए सोची, पर मैं डिवाइन या मेरी जो स्पिरिट गाइड वो चाहते हैं कि मैं इसको डिफरेंट तरीके से आप लोगों के सामने लाऊं, इसीलिए मैं आज ही इसको कर रही हूँ। ये जो कंफर्मेशन है ये कल मुझे 90% मिल गया था, और आज बाकी जो 10% है वो मिला, और उसके साथ साथ ये मुझे मैं गाइडेड हूँ, तभी मैं वीडियो बना मतलब आप लोगों को दे रही हूँ ये मैसेज। तो सबसे पहले मैं स्टोरी बताती हूँ जो 16 में क्या हुआ है। 16 को मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी, मुझे ऐसा लगा, पता नहीं क्यों फर्स्ट टाइम ऐसा मुझे लगा था कि पहले क्या होता कि मुझे चैनलिंग मिल जाता है, उसके बाद मैं रिकॉर्ड करती हूँ। जब मैं रिकॉर्ड करती हूँ तब भी चैनलिंग्स होते थे। तो मैं उस दिन क्या की कि मैंने जो भी मुझे चैनलिंग्स मिला था उसको मैं क्लैरिफाई नहीं, मतलब मैं पहले सोची थी उसको मैं पहले क्लैरिफाई नहीं करूँगी। पहले मैं देखूँगी कि मैं जब रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ तो कैसे मैं गाइडेड होती हूँ। जैसे रिसेंटली एक वीडियो मैंने डाले थे जहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टोरी बताए थे, जो स्टोरी मुझे काफ़ी दिनों से अपने स्पिरिट गाइड मुझे गाइड किए थे। वो स्टोरी जैसे मैंने डिवाइन फेमिनाइंस के एनर्जीज़ को लेके कैसे उनके अंदर में जब चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ऑलरेडी मैंने इससे प्रीवियस रीडिंग में बताए थे। उस दिन बहुत सारी चीज़, या उससे पहले भी एक वीडियो में बहुत सारी चीज़ मुझे मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तब मुझे गाइडेशन मिल रहा था, सॉरी गाइडेंस मिल रहा था। कभी कभी ये गलती मेरे से हो रहा है, मैं बताऊंगी अभी आप लोगों को थोड़ा डिटेल्स में इसको कि क्यों ऐसा हो रहा है। ये जब मैं बोल रही हूँ ऐसा नहीं है कि मतलब मैं गलत, मुझे पता नहीं है, पर क्या है, मैं सारी स्टोरी बता रही हूँ आप लोगों को। फिर मैं बताती हूँ कि यहाँ पे मुझे बहुत सारे फेमिनाइंस की एनर्जी मुझे मिला है। इवन एक दो मस्कुलाइन भी, उनके लिए भी यहाँ पे मैसेजेस है, जो मुझे लगता है वो लोग मेरे चैनल तक पहुँच ही जाएंगे। पर ये ओनली ट्विन फ्लेम जानने के लिए ही है। जो ट्विन फ्लेम जानने को कंफर्मेशन नहीं किया, वो बस एक होता है ना कि जो ट्विन फ्लेम चार्म से वो फैसिनेट हो रहे हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रही। जो लोग कंफर्म हैं और जो इस प्रोसेस को फील कर रहे हैं, मैं उनके लिए, मैं यहाँ पे कोई वेब का नाम नहीं लूँगी कि ये फर्स्ट वेब है इस साल का, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे दिखाया जा रहा है कि अगर आप लोगों के अंदर में मतलब फेमिनाइन के अंदर में ये चेंजेस है, आ गया है, या आप लोग कुछ हद तक अपने लेसन को अब लर्न कर चुके हैं, तो उस केस में मुझे यहाँ पे अब बहुत सारी चीज़ प्रॉमिसिंग दिख रहा है। और मुझे कोई भी मतलब प्रीवियस बैच या एवेकनिंग ऐसा कुछ मुझे गाइडेंस नहीं दिया है। मतलब वीडियो में बोलने के लिए ऐसे मैं गाइडेड नहीं हूँ कि मतलब किसी को पर्टिकुलर उसको लेके बोलना। इसका मतलब ये किसी भी वेब की
फेमिनाइंस कभी भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, पर एक ट्विन फ्लेम जो एनर्जी चेकिंग में जहाँ पे प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है उस दिन रियल लाइफ में एग्जांपल बोल रही हूँ 16 को, उस दिन ये इंसिडेंट हुआ था। पर वो इंसिडेंट अभी मैं बताने जाऊँगी पूरे तो बहुत मतलब लेट हो जाएगा, तो इसमें मैं आप लोगों को बस उसका जिस्ट बता रही हूँ। वहाँ पे मैं देख रही हूँ कि 2 से 3 टाइप का कंडीशन है। जो मस्कुलाइन मतलब जो भी मस्कुलाइन एनर्जी अपने फेमिनाइन जो भी है, उनको कहीं ना कहीं वो उस टाइम वो स्पिरिचुअली उतने मतलब समझ उसका नहीं था, वो समझ ही नहीं पाए थे कि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये मतलब नॉर्मल जो लव रिलेशन है वैसा नहीं है। इस टाइप का जो भी चीज़ें हैं ये ना समझ पाना, या बहुत ज़्यादा 3D माइंडसेट रखना, जिसको बोलते हैं ना कि बहुत 3D के जो प्रोग्रामिंग है उसमें बहुत ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस्ड होना, इस टाइप की जो भी मस्कुलाइन एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मतलब किसी पे डिपेंडेंट होना अपने फ्रेंड्स, और इसके डिसीजन मेकिंग पावर सही नहीं है। इवन इसके जो भी मतलब कम्युनिकेशन है, थ्रोट चक्रा है, ये भी उतने मतलब सही नहीं है। मतलब ये अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं किया है, ये हमेशा 3D के जो भी ड्यूटी है ना उसको ही फॉलो करता है। मतलब इस टाइप का है यहाँ पे मैं जो बोल रही हूँ। ये कुछ के केस में क्या है कि ये इन 3D में जब ऐसे फ्रेंड्स ग्रुप में के साथ एक अलग ही टाइप के लाइफ को लीड करते थे, जहाँ पे मतलब फैमिली भी उनको बहुत कोशिश किया कि थोड़ा ट्रैक पे लाए, पर क्या है कि वो बंदा या वो उस काइंड ऑफ जो मस्कुलाइन है वो थोड़ा रिजिड है, उसको अपनी मन मर्जी करना, इस टाइप का एनर्जी वहाँ पे था। पर क्या हुआ कि उन लोगों को रियलाइजेशंस हो रहे हैं। यहाँ पे 2 टाइप का सिचुएशन है। जो लोग अभी भी अपने पुराने पास्ट पैटर्न को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है, उसके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आप लोग मस्कुलाइन वाचिंग है, अगर आपको पता है कि आप डिवाइन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और आपको कुछ ऐसा गाइडेंस आ रहे हैं और अभी भी आप डिस्टॉर्टेड कुछ क्वालिटीज़ को रख रहे हैं, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि इसको अभी की अभी आप रिलीज़ कर दीजिए। क्योंकि बहुत कोई ऐसा है जो मतलब थोड़ा मतलब नेगेटिव चीज़ जो भी होते हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अल्कोहल या सिगरेट, इस टाइप का जो भी है, बहुत किसी का एडिक्शन भी है। हो सके कि वो एज ए इंसान बुरे नहीं है, पर इस टाइप का जो भी है ना टॉक्सिक थोड़ा उनके लाइफस्टाइल रहा है, उनके लिए तो स्पेशली, जिसके कारण जो उसके थ्रोट चक्रा या हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और उनके एसेंशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। क्योंकि हार्ट से वो डिवाइन जो लव है वो हार्ट चक्रा में वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं, और वो अपने जो भी पार्टनर है उसके साथ सही कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि ये कोई ऐसे नॉर्मल मतलब लव रिलेशन नहीं है। तो जिसके कारण इसमें क्या है कि ये सब मैटर करता है। ये जो चक्रास में जो भी ब्लॉकेजेस होते हैं एनर्जीज़ के, तो वो कहीं ना कहीं हम लोग के पर्सनल उसमें भी एक उसका वो रहता है। अब मैं बताती हूँ कि यहाँ पे केस क्या है। बहुत सारे मस्कुलाइन ऐसे हैं जो इस ट्रांजिशन स्टेट में है, पर थोड़ा अभी भी थोड़ा बहुत रिजिड है, क्योंकि अचानक ईगो डेथ होना ये बहुत मतलब छोटा बात तो है नहीं, मतलब ये काफ़ी एक पेनफुल स्टेट है। और बहुत किसी के केस में ये जो चीज़ है ये धीरे धीरे रियलाइजेशन पे है, और वो अपने जो भी फेमिनाइन है उसको अप्रोच कर रहे हैं सॉरी बोलने के लिए, और वो एक चांस मांग रहे हैं कि वो इस चीज़ को वापस सही कर दे। और जिसके कारण
पर कुछ कुछ के केस में मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि अभी भी वो अपना जो भी पुराना जो भी चीज़ें हैं उस पैटर्न को छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। तो उस केस में वो अपनी ईगो को मतलब अभी भी वो रखने के लिए ईगो में मतलब खुद को सेटिस्फाई खुद के ईगो को करने के लिए वो मतलब एक ऐसी फेमिनाइन्स एनर्जी जो उसको अपने लाइफ में लेसन मिलने के लिए कुछ चीज़ दिया गया था, वो उसके साथ कोई सोल कनेक्शन नहीं था, पर वो उसके काइंड ऑफ कार्मिक पार्टनर। अब ज़रूरी नहीं कि वो बूढ़ा है, पर वो उसके साथ उसको कुछ लेसन सीखना था, उसके साथ उसको कुछ सीखना है इस लाइफ टाइम में, कुछ लेसन लेना है। तो वहाँ से उसको चीटिंग मिला। ये रियल स्टोरी मैं बता रही हूँ, मैं जिस्ट में बता रही हूँ। और यहाँ पे बहुत सारे वेब्स के लिए है मस्कुलाइन में भी, पर यहाँ पे मुझे जो गाइडेड है कि इस मतलब ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ फेमिनाइन्स को नहीं, मतलब ये मस्कुलाइन भी एनर्जी वाचिंग होंगे उनके लिए भी ये है। तो कहीं ना कहीं उनको मतलब वो कभी सोच ही नहीं पाए कि वो पर्सन ऐसा है। तो यहाँ पे ये चीज़ अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो मस्कुलाइन है वो मस्कुलाइन एनर्जी एक होता है ना कि अपने उसको मतलब जो भी कार्मिक पार्टनर है उस कार्मिक पार्टनर को बहुत सालों से जानता है, ऐसा भी मुझे कुछ कनेक्शन नहीं दिखा। मुझे दिखा कुछ अचानक कुछ चीज़ हुआ और मुझे बार बार एक चीज़ मिला, डिसेप्शन। तो यहाँ पे जो एनर्जी मुझे पिक हुआ ना, ये जो कार्मिक फेमिनाइन्स है वो मतलब उस टाइप की यहाँ पे मुझे बुरी नहीं दिखी इस पर्टिकुलर केस में। मुझे इस टाइप की दिखी कि उसका मतलब लोगों से बात करना, या एक होता है ना कि बहुत सारे लड़कों से बात करना, या नॉन सीरियस नॉन कमिटमेंट जो भी होते हैं उस टाइप का इसके थोड़ा नेचर है। तो ये काफ़ी ये चीज़ बहुत लोगों के साथ किया भी है। काइंड ऑफ ये सुनने में थोड़ा वो है, पर थोड़ा प्लेयर काइंड ऑफ एनर्जी इस कार्मिक फेमिनाइन्स में है। पर ये जो बंदा है, जो मस्कुलाइन एक ये है, इसके लाइफ में एक ट्रॉमा स्टेट था। कब क्या था कि जब इसको ये तो चेंज होने के लिए रेडी नहीं था। इसके फैमिली फ्रेंड्स जो भी इसके एक्चुअल में वेल विशर थे वो भी चाहते थे ये अपने टॉक्सिक पैटर्न को छोड़ दे। ऐसा नहीं था कि ये अपने फेमिनाइन्स को इसके लिए कुछ उसका नहीं था, पर क्या था कि ये पर्सन कुछ इस तरीके से सोसाइटी के उसमें प्रोग्राम्ड थे, या उसके फ्रेंड्स ग्रुप में कुछ ऐसा बात था कि जहाँ पे इसको लाइफ में जैसे बहुत पैसा खर्च करना, बहुत सारी चीज़ मतलब होता है ना कि टाइम रहते हुए बहुत ही मतलब लाइफ को बहुत ही गलत तरीके से मतलब स्पेंड करना, इस टाइप का इस जो भी मस्कुलाइन है इसका नेचर था। ये इसको जब अपने सोल काउंटर पार्ट मिला था, पर ये तो रेडी नहीं था, मतलब ये तो एसेंशन या ये अपने अवेकनिंग किसी के लिए भी ये उस टाइम रेडी नहीं था, स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए रेडी नहीं था। तो जिसके कारण थोड़ा फोर्सफुली ही सही, पर इसके जो भी काउंटर पार्ट थे उनको डिवाइन रिमूव किए हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे एक सिनारियो देख रही हूँ कि जहाँ पे फिर भी उसको एक अपने डिवाइन फेमिनाइन छोड़ के भी एक दूसरे सोलमेट प्रोवाइड किया है। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे सोलमेट लव इंटरेस्ट ही हो, पर एक सोलमेट प्रोवाइड किया गया था। पर वो भी उसका भी मतलब वो भी इस पर्सन को चेंज करने के लिए, क्योंकि डिवाइन इसको एक काइंड ऑफ होता है ना कि कैंडी स्वीट चॉकलेट इस टाइप की बिहेवियर बच्चे को जैसे हम लोग देते हैं, इसके साथ उस कार्मिक हार्श बिहेवियर नहीं किया था। तो इस बंदे को तो सीधा रास्ते को समझ में नहीं आया। जब थोड़ा डिवाइन भी सोचा ठीक है अभी जितना तुम्हें हम लोग वो कर रहे थे वो करना बंद कर देंगे, अब देखो रियलिटी क्या है। इस बंदे को अब क्या है कि उसके अंदर में पास्ट जो भी रिलेशनशिप या जो भी सोल कनेक्शन उसके तो गम तो था,
पर ये बंदे काफ़ी रिजिड थे और काफ़ी अपने मन मर्जी करने वाले थे। उस दुख को भुलाने के लिए कहीं ना कहीं इसको कार्मिक फेमिनाइन्स में वो केयर, वो चीज़ शुरू में दिखी, और वो ना इसमें कहीं ना कहीं उसमें चले गए कि चलो ये जो है ये मेरे लिए सही है। पर क्या है, अभी एक स्टेज होने के बाद चीटिंग जब हो रहा है, इस बंदे को समझ में तो आ रहा है, पर ये इतने ज़्यादा अटैचमेंट पे है, वो अब उस कार्मिक फेमिनाइन्स को छोड़ नहीं पा रही है, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उसको ये पता ही नहीं है उसको कौन सा डायरेक्शन में जानी चाहिए। उसको लग रहा है ना कि इसके साथ बुरा हुआ है, ये हुआ वो, अभी भी यहाँ पे कुछ हद तक अभी भी रेडी नहीं है, अभी भी ओपन नहीं है अपने स्पिरिचुअलिज्म पे, अपनी हीलिंग पे एंटर करने के लिए। मैं ये मस्कुलाइन कुछ बात कर रही हूँ, पर ये जो मस्कुलाइन है ना, इसका जो एज है, ये एज वाइज इसका एज कम है। इसका जो भी सोल के जो भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखा ना, थोड़ा बहुत ये थोड़ा मतलब उतने डेवलप नहीं है इसके जो भी कॉन्शसनेस। इवन ये एज में मतलब फिज़िकल उसमें एज में भी इसके एज मुझे 27, 28 मैक्सिमम 30 हो सकता है, इसी के अंदर में इसके एज है। तो मुझे इसके ये इस टाइप के चैनलिंग्स मुझे और उसके बाद कंफर्मेशन भी प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम यूनिवर्स। तो ये था कि जो मैं मस्कुलाइन एनर्जी की स्टोरी में बताई। तो इस केस में अगर आप लोग सुन रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, अटैचमेंट इतने भी सही नहीं है कि जो आपको नुकसान कर रहे हैं। जब आपको इजीली डिवाइन ने कुछ समझाने की कोशिश कर रहा था, तब शायद आपने सुना नहीं, ये मिस्ड अपॉर्चुनिटी हो गया। फिर भी डिवाइन, अगर आप फीडबैक, आप ओपन टू फीडबैक है डिवाइन से, तब आपको डिवाइन फिर से आपके लिए मिराकल क्रिएट कर सकता है। पर इस केस में क्या है कि ये बंदे ना, इसको समझ में नहीं आ रहा है। इनको लग रहा है कि वो जो काइंड ऑफ इसको चाहिए, मतलब जो चाहिए, जो मैंने कल आपको चैनलिंग के एक स्क्रीनशॉट डाले, मैं सारी चीज़ बताऊंगी, स्क्रीनशॉट डाले थे, ये उस पर्टिकुलर ग्रुप के लिए था मैसेज। अब मैं बताती हूँ कि क्या हुआ है उसके बाद। ये था 16, जिस दिन मैं करने वाली थी, कर नहीं पाई, उस दिन मुझे ये एनर्जी आया था। मेरे एक सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स प्रियंका दुबे ने मैसेज किया था अपने कम्युनिटी पोस्ट में, करंट एनर्जी ऑफ डे। तो मैंने ये जो एनर्जी, क्योंकि वो तो मुझे ओपन मतलब 14 चैरियट पे वो कमेंट की है, तो मैं जब भी चैनलिंग करूँगी तब तो मुझे 14 चैरियट बेस्ड गाइडेंस मुझे मिलेगा। अब पर्सनली प्रियंका मेरे साथ कनेक्टेड है, और प्रियंका को मैंने पर्सनल उसके क्या गाइडेंस है मैं ऑलरेडी उसको प्रोवाइड कर चुकी हूँ। तो ये जिसके कारण उसका स्टोरी डिफरेंट है, ये स्टोरी डिफरेंट है। ये है कि 14 चैरियट व्यूवर्स के लिए। तो ये था स्टोरी जिस पर उस दिन मैं यहाँ पे गाइडेड नहीं थी, मुझे थोड़ा वेट करने के लिए बोला गया था। जस्ट ये फुल न्यू मून के लिए ये एनर्जी मुझे थोड़ा होल्ड करने के लिए बोला है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि यहाँ पे क्या है। डिवाइन जो इंटरवेंशन वो स्टार्ट हो चुका है, आज से नहीं, स्टार्ट 2021 से ही हुआ था, पर ये एक स्टेप वाइज हो रहा है, वो एक प्रोसेस वाइज चल रहा है। 2022 के जो भी सोलर एक्लिप्स और लूनर एक्लिप्स हुआ था अक्टूबर में और नवंबर में, वहाँ की एनर्जीज़ भी यहाँ पे सीक्रेटली काम किया है। यहाँ पे सारी चीज़ है। उसके बाद डिवाइन इंटरवेंशन जनवरी में हुआ, फरवरी में हुआ, मार्च में हुआ, फिर मई में हुआ, जून में हुआ और जुलाई में हुआ। इससे ज़्यादा मुझे डिटेल्स में बोलने के लिए अभी गाइडेड मैं नहीं हूँ, तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये ज़रूर मतलब ये नहीं है कि सब जो भी कर रहे हैं वो पॉजिटिव ही है।
बहुत डार्क एंटिटीज़, डार्क एनर्जी भी इस चैनल के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो भी यहाँ पे अपना स्टॉक करते रहते हैं। तो जिसके कारण कुछ चीज़ें हैं वो बोलना माना है कि आपको एग्जैक्टली नहीं बोलना है, बस उतना ही बोलना है जितना एक्चुअल में डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं। उससे ज़्यादा आपको पता चल रहा है पर उसको बोलना नहीं है। आप बोल देंगे, डिवाइन बाद में उस सिचुएशन को मैनिपुलेट इसलिए कर देगा क्योंकि उसको पता है ये चैनलिंग्स जो सुनना मतलब जिसको सुनाने के लिए मैं दी थी वो छोड़ के भी दूसरे ने सुना है। तो इसलिए डिवाइन उस तरीके से इसके जो भी डेट्स, इसके जो भी इवेंट उसको सेट करेगा। मैं फिर बताती हूँ कि ये पोर्शन था उस पर्टिकुलर 16 जुलाई के चैनलिंग्स। अब मैं आती हूँ कि मुझे कल और आज में क्या क्या गाइडेंस मिला। उसके बाद क्या हुआ, मैं अचानक एक काम कर रही थी लैपटॉप में, मुझे ऐसा गाइडेंस आया कि चलो एनर्जी देखते हैं, मतलब चेक करते हैं ऐसे। तो मैं उस टाइम अपना टैरो डेक जो है उसको मैंने इसलिए उठाए थे क्योंकि मैं सोची थी आज टैरो के थ्रू एक एनर्जी करके मैं दूंगी, मतलब ऐसे करके मैं सोची थी। तो टैरो वाइज मैं एनर्जी करने के लिए मैं जब उसको पिक किए, मुझे बार बार हो रहा है प्रीवियस चैनलिंग को फॉलो करो, प्रीवियस चैनलिंग को फॉलो करो। पर मैं तब बोल रही थी, मतलब जो मेरा क्वेश्चन था कि प्रीवियस चैनलिंग कौन सा, क्योंकि प्रीवियस तो मैंने काफ़ी सारे वीडियोस की, कौन सा। अचानक जब मैं स्क्रॉल कर रही थी, आप मेरे स्क्रीनशॉट में देखेंगे एक वीडियो, माइंडफुल जर्नी डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा, उनके एक वीडियो के स्क्रीनशॉट जहाँ पे मैं कुछ मिनट तक उसको मैंने सुने। तो अचानक उसमें मुझे मतलब गाइडेंस मिला और मैं उसको जब खोले तब मैंने उसका कंटेंट समझने की कोशिश की। तो मैंने उसको स्किप कर करके कंटेंट, मेन जो कंटेंट पे है उसको मैं देखी। तो वो उसके बाद मुझे याद आया कि वो मुझे कौन से चैनलिंग के बारे में बोल रहे हैं, जो मैंने जस्ट इससे पहले एक या दो मतलब रिसेंटली में मैंने किए, या तो इससे पहले का वाला था, जो भी है, मतलब अब देखना है मेरे चैनल पर, मुझे एग्जैक्टली उसका टाइटल अभी याद नहीं आ रहा है। तो मैं समझ गई कि मुझे क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। उसके बाद मैं बताती हूँ ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी कब तक की है। आज जो यूनियन एनर्जी यहाँ पे है, मैं बताती हूँ, जो लोग, जो भी फेमिनाइन्स अपने कार्मिक अटैचमेंट को रिलीज़ कर चुका है और वो अपने लाइफ के हर एक लेसन को, मतलब चाहे कितने भी बड़ा लेसन आए, जिसको बोलते हैं ना फिनिक्स के तरह, सारे लेसन को डिवाइन के पावर, मतलब खुद के जो इंटरनल जो डिवाइन के साथ उनके जो भी एक कनेक्शन है, उस पावर के थ्रू वो सारे ऑब्स्टेकल को क्लियर किया है। उस फेमिनाइन्स के लिए मैं ये गाइडेंस कर रही हूँ, जो अभी भी कंफर्ट जोन में है, जो अभी भी ये सोच रहा है कि मैं कैसे कर सकती हूँ, थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी में है, उनके लिए ये बिल्कुल नहीं है। पर जो लोग रेडी है, जो भी फेमिनाइन्स अपने अंदर के, अपने जो इनर डीएम एनर्जी है उसको वो अवेकन या तो कर चुका है, नहीं तो एकदम वो क्लोज है और वो अपने खुद के अंदर में वो एनर्जी को बैलेंस कर लिया है। अब कुछ उसको अलग से अटैचमेंट नहीं है, वो अलग बात है कि उसको अपने मस्कुलाइन का कुछ मेडिटेशन के थ्रू या ऐसे नॉर्मल गाइडेंस आते हैं, वो डिफरेंट है। पर उसको ऐसे कोई क्रेविंग नहीं है और उसके मस्कुलाइन जो भी उसके पार्टनर थे उसके लिए कोई इल फीलिंग भी नहीं है। ये इस टाइप की जो भी फेमिनाइन है और वो अपने लाइफ में एक स्टेबल, स्पिरिचुअली और मटेरियलिस्टिक भी वो बैलेंस्ड हो गया है या हो रहा है। इस टाइप के जो भी फेमिनाइन्स है उसके मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ, जो इस लाइफ टाइम में अपना जो भी लेसन लेने के लिए आया था, जो भी हार्ड लेसन लेने के लिए आया था अपने सोल ग्रोथ के लिए, वो लेसन कंप्लीट कर चुका है एक हद तक। मतलब
क्योंकि जब तक वो इस धरती में है तब तक उसको हीलिंग में से जाना पड़ेगा। पर जो एक स्पिरिचुअल हाइट अटेंड करने के लिए जो लेसन लेना है, बस उतना अगर उसमें उसके कॉन्शसनेस पे आ गया है तो यहाँ पे उसके लिए गाइडेंस है। और जिसको नहीं आ रहा है, जो भी पर्सनल रीडिंग नहीं आप लोग नहीं कर पा रहे, तो मैं बोलूँगी आप कनेक्ट कीजिए आपकी स्पिरिट गाइड के साथ। आप महावतार बाबा जी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं बहुत लोगों का ऐसा एनर्जी पिक किया कि थ्रोट चक्रा में सबसे ज़्यादा इशू है। थ्रोट चक्रा में चाहे वो फेमिनाइन है चाहे वो मस्कुलाइन है, थ्रोट चक्रा से ये जो एनर्जी है वहाँ से अब लोगों को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहा है। जो एनर्जी कंप्लीट आपको एक कम्युनिकेशन जो भी होता है डिवाइन से कम्युनिकेशन, या अपने जो भी नॉर्मल उसमें जो कम्युनिकेशन चैनल है वो वहाँ पे एक ब्लॉकेज क्रिएट हो रहा है। पर मैं बताती हूँ इस स्टेज में आने के लिए आपको बहुत हार्ड लेसन मिलेगा, डिवाइन टेस्ट होगा बहुत। पर मैं बता देती हूँ ये डिवाइन टेस्ट के साथ साथ डिवाइन ने ऑलरेडी पहले ही आपको उसकी बता दिया है कि आपको इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपकी कॉन्शसनेस उस डिवाइन के साथ कनेक्टेड है तो आपको ऑटोमेटिकली इंट्यूशन है, आपको ऑटोमेटिकली अब गाइडेड है कि आपको कैसे क्या करना है। इसके लिए आपको घंटों भर पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके कॉन्शस में वो डिवाइन की वो जो एनर्जी है वो रहेगा। इस टाइप के जो भी फेमिनाइंस है उस फेमिनाइंस के लिए मैं यहाँ पे क्लियरली मैं देख पा रही हूँ कि यूनियन एनर्जी है। पहले यूनियन विद इन है, उसके बाद वही यूनियन वो आउटर में मैनिफेस्ट करेगा अपने जो भी ट्रू डिवाइन जो भी काउंटर पार्ट है उनके साथ, जो ट्रू डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में है उनके साथ। और ये एनर्जी के पोर्टल एक्टिवेशन अभी से जो भी मैं चैनलिंग दे रही हूँ, ये पोर्टल आज से लेके शुरू हो जाएगा, तब तक ये चलेगा जब तक एक फेस वाइज चलता है। बहुत किसी के लिए ये इसी मंथ में जो भी नेक्स्ट मंथ में जो भी 8 पोर्टल है उस दिन ये इसके स्टार्ट होने वाला है। बहुत किसी के लिए आज से ही एनर्जी स्टार्ट हो रहा है, वो मैनिफेस्ट होके अब वो अगस्त हो सकता है। और अगर थोड़ा लेट होता है तो उसके लिए जो भी गाइडेड है 2024 के 8 अगस्त 17 अगस्त तक के ये एनर्जी रहेगा। उसके बाद के जो एनर्जी है 26 अगस्त तक की एनर्जी रहेगा 2024, क्योंकि उस दिन 888 पोर्टल है। अब मैं थोड़ा यहाँ पे बताऊँगी, इसीलिए मैंने उस स्क्रीनशॉट को भी डाले जो 888 था, वहाँ पे आप देखना लाइक था, पर उसका एक मीनिंग है। ऐसे ही नहीं है कि वो नंबर है, एंजल है आपका, वो 888 एबंडेंस का नंबर है। पर 8 जो कनेक्शन है वो कनेक्टेड होते हैं प्लैनेट सैटर्न से। अगर हम लोग 888 को काउंट करते तो 6 आते, 6 वेनस से जो हार्मनी, लॉन्जिविटी और हार्मनी यहाँ पे, और बहुत सारी यहाँ पे स्टोरी है। क्या है मैं बताती हूँ। जो लोग अपने लाइफ में कार्मिक फेज़ों को, कार्मिक लेसन को ले चुका है, वो एक हार्मनी के स्टेट पे जा रहा है। सैटर्न कार्मिक प्लैनेट है, वेनस जो भी है वो हार्मनी के मतलब हार्मनी को इंडिकेट करते हैं। लेकिन वेनस हायर स्पिरिचुअलिटी को भी इंडिकेट करते हैं। और ये जो भी सैटर्न जो भी है, ये सैटर्न का जो भी डोमेन है वो क्या करते हैं, हम लोगों को लाइफ में जो भी हम लोगों का कार्मिक जो भी रिकॉर्ड, वो हम लोगों को बैलेंस उसके लिए वो रखते हैं। तो
जो लोग अभी भी उस प्रॉब्लम को फेस नहीं कर रहे हैं, जो अभी भी उस प्रॉब्लम पे ही अटके हुए हैं, उसके लाइफ में कार्मिक लेसन उसको मिलना शुरू होगा, या स्पिरिचुअल पाथ में जाने के लिए उसको